हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके आए हैं शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन को लेके। शेंगन वीज़ा के बारे में पहले आपको बता दूं कि शेंगन एक 29 कंट्रियों का ग्रुप है जिसमें इटली, जर्मन, फ्रांस, स्पेन और इंडिया से बहुत सारे लोग हर साल एज अ वेकेशन और स्टडी और वर्क के लिए शेंगन कंट्रियों में जाते हैं, जैसे इटली, जर्मन, फ्रांस मैंने आपको बताया। और इसका एक डाटा सामने आया है 2024 का, जिसमें है कि 145 मिलियन यूरो लोगों ने अपना लॉस किया है रिजेक्टेड वीज़ा एप्लीकेशन में। आपको और आर्टिकल डिटेल में दिखाता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखिए, द EU रिजेक्टेड ओवर 1.7 मिलियन एप्लीकेशन इन 2024, और जिसमें से एप्लीकेंट ने 145 मिलियन यूरो का लॉस्ट किया है। एक यूरो 90 रुपीज़ के इक्वलेंट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लॉस्ट अफ्रीकन कंट्रियों ने किया है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अफ्रीकन कंट्रियाँ हुई हैं। और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कौन सी कंट्री में आई और कितने सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी ने सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं, जिसमें से 79 मिलियन तो इन्होंने ही अर्न किया है रिजेक्टेड एप्लीकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो 2024 में 11.7 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया था, जो कि 13.4% अप है 2023 के कंपैरिजन में। 2023 में देखते हैं 10.3 मिलियन लोगों ने अप्लाई की थी एप्लीकेशन। और ये जो आर्टिकल है, ये जैसे मैं आपको दिखाऊं कि आज की डेट में 90 यूरो एप्लीकेशन फीस है शेंगन वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की, जो 11 जून 2024 में इंक्रीज कर दी थी। जो 2024 के मिड में 80 यूरो भी एप्लीकेशन फीस थी, ठीक है। इसमें देखिए, स्पेंड 145 मिलियन ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन, 11% इंक्रीज इन एक्सपेंस। देखो 14.3 मिलियन लोगों ने पिछले साल के कंपैरिजन में और ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक है, कि नंबर हाई हुए हैं। और ये टोटल जो इन्होंने अर्न किया 995 मिलियन यूरो इन्होंने रिजेक्ट प्लस अप्रूव एप्लीकेशन में इन्वेस्ट किया है। ये नंबर्स में दे रखा है, जिसमें 11.7 मिलियन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन पुट की थी। और ये जो सर्वे है ये 85 यूरो के अकॉर्डिंग है, ठीक है, पर एप्लीकेंट 85 यूरो। 20.5% मोर देन 826 मिलियन रिसीव। देखो 20.5% ज़्यादा है, ठीक है, लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। जैसे इसका रीज़न क्या है? देखो दो रीज़न है। एक तो वीज़ा एप्लीकेशन के प्राइस में हाइक हुआ, और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। 13.4% जो है एप्लीकेशन अप हुई हैं, और जो कि 2023 में 10.3 मिलियन थी, जो अब 11.7 मिलियन हो चुकी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसने इन्वेस्ट किया शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन में? देखो ये टॉप 10 कंट्री हैं, जिसमें से चाइना ने 1.7 एप्लीकेशन पुट की, 151.2 मिलियन इन्वेस्ट किया, 80,000 के अप्रॉक्स वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं इनकी, 6.8 मिलियन इन्होंने लॉस किया है, ठीक है। तुर्की ने 1.17 मिलियन, 99 मिलियन इन्वेस्ट किया, 170,000 इनका लॉस अपना रिजेक्ट हुई है, 14 मिलियन लॉस किया। इंडिया का देखिए 1.1 मिलियन, 11 लाख के करीब वीज़ा एप्लीकेशन पुट हुई हैं, जिसमें से 94 मिलियन यूरो इन्वेस्ट हुआ है, और 1,65,000 अप्रॉक्स एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, 14 मिलियन उन्होंने लॉस किया है। ऐसे ही मोरक्को, रशिया, अल्जीरिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड और यूएई। देखो ये एक चीज़ मैं दिखा दूँ, सऊदी अरब का पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, फिर भी इनकी देखो 29,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं 5 लाख के बीच में से। यूके का देखिए 4,70,000 अप्लाई किया, 40 मिलियन इन्वेस्ट किया, 32,000 उनका भी रिजेक्ट हुआ है, 2 मिलियन उन्होंने भी लॉस किया। यूएई का भी देखिए 2,60,000 पुट हुई, 22 मिलियन इन्वेस्ट हुआ, 61,000 इनका रिजेक्शन रेट, रिजेक्ट हुआ एप्लीकेशन, 5 मिलियन उन्होंने भी लॉस किया है, ठीक है। अब देखें टॉप स्पेंडर फॉर रिजेक्टेड वीज़ा एप्लीकेशन। देखो जैसे मैंने कहा था कि अफ्रीकन कंट्रियों ने सबसे ज़्यादा लॉस किया है। देखो अल्जीरिया ने 15 मिलियन लॉस किया है,
तुर्की ने 14 मिलियन, इंडिया ने भी देखो 14 मिलियन लॉस हुआ है। बहुत हैवी अमाउंट होती है, €1 90 रुपीज़ के इक्वलेंट है, ठीक है। मोरक्को को देखिए 9 मिलियन, चाइना ने भी 6 मिलियन लॉस किया है, यूएई ने देखो 5 मिलियन, रशिया ने 3 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम ने 2 मिलियन, सऊदी अरब ने 2 मिलियन, थाईलैंड ने 1 मिलियन इन्वेस्ट अपना लॉस किया है। नेशनैलिटी विद मोस्ट लूजेज इन टर्म ऑफ रिजेक्टेड वीज़ा एप्लीकेशन, देखो बांग्लादेश का वीज़ा रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा था, कैमरूस का, कॉन्गो, घाना, गुइनिया, हैती, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सेनेगल, ये तो अफ्रीकन कंट्री हैं, ठीक है। घाना, कॉन्गो, बांग्लादेश का भी सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन रेट है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि स्पेन बीट जर्मनी, सबसे मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन स्पेन रही है इस बार 2024 में, ठीक है। ये जो सर्वे आता है ना 1 साल बाद में आता है, अगर 2025 का सर्वे अगले साल 2026 में आएगा, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर वीज़ा एप्लीकेशन इन 2024, जर्मनी, अकेले जर्मनी ने देखो 1.5 मिलियन एप्लीकेशन आई, जिसमें से लोगों ने 128 मिलियन लोगों ने इन्वेस्ट किया जर्मन के वीज़ा एप्लीकेशन में। इटली का 1.4 मिलियन और 1.2 मिलियन एप्लीकेशन इनको मिली थी, ठीक है। अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम रिजेक्टेड वीज़ा एप्लीकेशन 5 कंट्री, देखो 5 कंट्री है ना, जैसे जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, इटली, ठीक है। इन्होंने ही 63% एप्लीकेशन तो इनके पास ही आई हैं, 6.33 मिलियन तो इन्होंने अर्न किया है 995 मिलियन में से। शेंगन स्टेट, शेंगन का मैं फिर आपको बताता हूँ, जैसे जर्मन, इटली, फ्रांस, इन सब कंट्रियों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो यही था आज का आर्टिकल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस आर्टिकल को देख के बहुत से लोग कहेंगे कि हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने 11 लाख एप्लीकेशन पुट की थी, जिसमें से 1,65,000 लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है, 10-20% बनता है। तो आप, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में डील करते हैं। आप हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं, या आप जूम कॉल पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।